नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के इन खास पलों में, खास क्षणों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारे साथ मर्मज्ञ विशेषज्ञ क्रिया योग के आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी लगातार बने हुए हैं। भगवान श्यामाचरण जी के बारे में सभी दर्शक जानते हैं, सभी नागरिक जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक जिज्ञासाएं, बहुत अधिक उत्सुकताएं आप सभी के मनों में हैं। इन जिज्ञासाओं को और इन उत्सुकताओं को अगर कोई शांत कर सकते हैं तो वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी। आइए उनसे भगवान श्यामाचरण जी के बारे में वो बातें जानते हैं जो शायद अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आइए जानते हैं। आचार्य जी, भगवान श्यामाचरण जी के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्यामाचरण लाहिड़ी जी 1828 में पश्चिम बंगाल के उनका जन्म हुआ था जी। और बचपन में करीब 5 साल एज में उनका पिता के साथ वो बनारस में चले आए। तो उस वक़्त उनका माता के भी, लाहिड़ी बाबा का माता के भी देहांत हो गया था। मैं तो उनका जीवन कहानी लिखे हैं मेरा गुरु का आदेश के अनुसार, सत्यचरण लाहिड़ी बाबा का आदेश के अनुसार। तो सारे जीवन तो बनारस में बिताए। वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में और सिविलियन से उनका जो रोड कंस्ट्रक्शन होता था उससे वो सर्विस करते थे जी। और वहीं से रिटायर लिया, पेंशन मिलता था। तो पैसा काफ़ी नहीं था उनको, पैसा का पीछे कभी दौड़ा नहीं था। तो प्राइवेट ट्यूशन भी किया था, ऐसा करके उनको जीवन बिताए जी। लेकिन इतनी बड़े महान पुरुष जी। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हम हिमालय में भ्रमण करते थे, उस वक्त हम यंग एज था मेरा जी। 25-26 ईयर्स मेरा एज था। तो एकदम पत्थर, पूरा बर्फ के एरिया था, एक ग्रास भी नहीं था, वो चिरो तुषार का एरिया है। तो उधर देखा एक गुम्फा, वो गुम्फा के भीतर हम घुसा थे, एक साधु बाबा बैठे थे जी। तो उनसे 1-1.5 घंटा तो बहुत से धर्म के बारे में बातचीत हुआ। तो पीछे उनको मैं पूछा था कि साधु बाबा, आप श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा को नाम जानते हैं? तो उनका हाथ में, साधु बाबा का हाथ में एक तो गीता था, वो यहाँ रख दिया और हाथ जोड़ करके बताए, और साधु बाबा, ऐसे महान पुरुष भारत भूमि में हुआ नहीं, होगा भी नहीं जी। तो मेरा तो आंख से आंसू निकल गया था उस वक्त कि जिसको चरण को मिलने के लिए मैं इतना घूमता हूँ, तमाम भारत से उत्तर से दक्षिण तक तमाम भारत को घूम लिया 9-10 साल जी। ये साधन मिलने के लिए, लेकिन जब मिला तो कुछ भी नहीं है, बस इसी में मैं उसको डुबा दिया जीवन को जी। तो ये जो लाहिड़ी बाबा था जी। इतना महान पुरुष सच्चाई नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना को परिचय दे दिया। देखो, भगवान का परिचय मनुष्य देने नहीं सकता है जी। भगवान का परिचय भगवान खुद नहीं देंगे तो मनुष्य का हिम्मत नहीं है जी। भगवान का परिचय गीता में भी हो, जो भगवान था, भगवान कृष्ण बताए, और राम भी बताए, और तुलसीदास के माध्यम से जी। तो इसी प्रकार से भगवान का परिचय भगवान देते हैं, मनुष्य से संभव नहीं है जी। तो उनको मैं इतना देखा कि वो कहते हैं, सत्य युग में हम था सत्य सुकृत जी। त्रेता में मुनिंद्र, दापर में करुणामय, कली युग में कबीर, जो कबीरा सो मैं हूं जी। और अपने परिचय देते हुए बताया, हम ही कृष्ण, हम ही महादेव, हम ही चतुर्भुज नारायण, हम आदि पुरुष भगवान, स्वयं भगवान जी। हम ही निराकार ब्रह्म, हमारी रूप से जगत प्रकाशित सर्वव्यापी हम है,
हम छोड़ाए कोई नहीं, हम ही एक पुरुष है और कोई नहीं, जी हम ही निराकार ब्रह्म। तो इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकता। जो आत्म सूर्य सही ब्रह्म हो, सही हम क्षमाचरण, ऐसा करके वो अपने परिचय देके गया। तब सोचा कि बाप रे बाप, ये कौन सा पुरुष आया, ये भारत भूमि, ये अनंत काल से कौन सा पुरुष आया। जी मैं तो उन्हीं का जीवन में अपने को समर्पण कर दिया। जी तो ये जो श्यामाचरण भगवान है, हम भगवान नहीं कहते हैं, जी, वो अपने ही भगवान है, वो अपने ही बोल के गया, अपना परिचय स्वयं दिया। अपना परिचय अपने ही दे के गया। जी। जैसा भगवान कृष्ण भी बता के गया। देखो गीता के भीतर भगवान कृष्ण उवाच नहीं है, उसमें श्री भगवान उवाच है। तो कृष्ण भगवान आए वहीं प्रमाण हो गया, और उसका भीतर तो बहुत सी जगह में प्रमाण है। जी, इसी प्रकार भगवान का प्रमाण भगवान ही दे सकते, दूसरे को संभव नहीं है। इसके पीछे कारण क्या था उनके आविर्भाव का? कारण यही था जी कि सत्य युग को कली युग को खत्म करके इसको सत्य युग में पदार्पण कर देना। जी तो जो राम था वही युग परिवर्तक था, जी कृष्णा था युग का परिवर्तक था, और लाहिड़ी बाबा भी युग का परिवर्तक था। जी लेकिन कौन सा युग से, सबसे बैड का टाइम से सबसे बुरा अच्छा का टाइम पे घुसा देना। जी राम जब आया था जी। तो कमती बैड से ज्यादा बैड का तरफ जाते तो चेक दे दिया। भगवान कृष्ण तो आया था कि और अधिक बैड से और अधिक बैड में जाना है, इसलिए चेक दे के किया कि भूलो मत, हमको भूलो नहीं, अब तो तुमको नीचे नामना उतारना है, लेकिन हमको पकड़ के रहो। यही उनका सिद्धांत था। और लाहिड़ी बाबा बोला, अरे अभी तो तुम तो बैड का खत्म हो गया पीरियड, अभी तुमको चुरांत अल्टीमेट गुड में तुमको जाना है। अल्टीमेट गुड क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सबको ब्राह्मण होना चाहिए, ब्रह्म जानति सौ ब्राह्मण, उसमें तुमको जाना है। इसलिए तुमको छुट्टी जीवन में चाहिए, छुट्टी तुमको चाहिए, इसलिए मैं हूं। ये सबको तो हमने बनाया, हमारी रूप से जगत प्रकाशित, सबको मैं बनाया, और हम ही उसको हमारे पास लेते आएगा। नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। ये जो साधन मैं देके गया, कृष्ण होकर के देके गया, अभी राम होकर के देके गया, अभी भी हम श्यामाचरण भगवान होकर देके गया। मनुष्य तुम मेरा बात को सुनो, ये साधन करो, नहीं कल्याण की दुर्गति के तात गच्छति, तो तुमको कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होगा। ये मेरे वचन है। आचार्य जी यहीं पर बताइए कि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा का मनुष्यों के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन जो है उसका कोई जगत की वस्तु से वैल्यू नहीं मापा जाएगा। देखो, बहु जन्मानी बतितानी, 84 lakhs जन्म बीतने के बाद तब मनुष्य जन्म आता है। जी इसके बाद भी हम डकैत था, मर्डरर था, थीफ था, ये सब होते होते मैं अच्छा तरीका से जीवन बिता करके अच्छा मनुष्य हुआ। लेकिन तभी भी मुझको छुट्टी नहीं मिलता है। अब छुट्टी देने वाले कौन है हमको? जी तो ये छुट्टी का रास्ता कैसे मनुष्य को मिलेगा? वो अभी कितना करोड़ है, अगली भविष्य में तो कमती हो जाएगा। कैसा कमती होगा? मर जाने से तो फिर पुनर्जन्म होगा, लेकिन अभी जन्म नहीं लेना है तो पृथ्वी में मनुष्य कमती होगा तभी, जब जन्म रुक जाएगा। अच्छा, तो आचार्य जी ये बताइए कि जो लाहिड़ी बाबा हैं उनको आज भी लोग क्यों याद रखें, उसके पीछे वजह क्या है? लाहिड़ी बाबा आज का नहीं, ये अनंत काल से है। जी ये सत्य युग में भी था, त्रेता में था, द्वापर में था, कली में था, अभी भी है, बस रूप बदला है। रूप बदलता होता है। जी तो लेकिन उधर में क्षत्रिय होकर के था, अभी ब्राह्मण लोग होकर के, जी एक ही तो बात है। जी लेकिन ये भगवान तो दो नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो हमेशा आते, जो युग में जैसा जरूरत पड़ता है, प्रयोजन होता है, उसी मुताबिक वो रूप लेकर के आते हैं जी। और मनुष्य को शिक्षा देते कि तुम मेरे पास आ जाओ।
अच्छा आचार्य जी, देखा गया है कि जो पोस्टर्स होते हैं, जैसा यहाँ भी हैं, पोस्टर्स में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनके समकक्ष ही स्थान प्राप्त हुआ है बाबा लहरी जी को। उनके मंदिर भी हैं जहाँ उनकी पूजा अर्चना और उनकी स्तुति की जाती है। तो भगवान स्वरूप के बारे में कैसे उनको ये समकक्ष दर्जा दिया गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे इधर में एक तो पिक्चर दिखाई जाता है, वो आत्मा राम, पीछे प्राण कृष्ण, पीछे ब्रह्म श्यामाचरण। तो जो आत्मा है वही प्राण है, वही ब्रह्म है जी। खाली रूप का परिवर्तन होता है। जो युग में जैसा जरूरत पड़ता है वो भगवान वैसा रूप लेकर के आ जाते हैं मनुष्य को उद्धार करने के लिए। मनुष्य का जन्म वही देते हैं और वही उसका, जैसा बच्चों अपना माँ का गोद में बच्चा है तो बच्चा गिर पड़ा है तो माँ उसको उठा लेते हैं, तो ऐसा ही वो सबको प्यार करते हैं, सब मनुष्य को। तो उनका प्यार का जो वस्तु है वो मनुष्य है, उसको उठा लेते हैं। अच्छा, उठाने के लिए वो आते हैं जी। अच्छा आचार्य जी, यहीं पर यह भी बताइए कि भगवान श्यामाचरण जी को जो साधन अनुभूतियां हुई थी वो वर्तमान मनुष्य के लिए उनमें से क्या जरूरी है, उनमें से क्या क्या ऐसी साधन है जो आज के युग में, आज के समय में, आज की परिस्थितियों में भी उतनी ही अनुकूल है, उन साधनों के बारे में बताइए। लाहिड़ी बाबा जो साधन देके गया, मैं बहुत दफे बताया जी कि इसको मुक्त होना चाहिए। इसलिए गीता में जो 18 चैप्टर है, तो पहले चैप्टर है विषाद योग। यहां से शुरू हुआ मनुष्य का जीवन। क्या शुरू हुआ? ये संसार में आते हैं, कितने सुख दुख बिताते हैं, लेकिन मुझको साधन करने का दिल नहीं आता है जी। तो साधन कब दिल आएगा? जब उसको विषाद योग आते हैं। अब अच्छा नहीं लगता है, ये दुनियादारी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो अभी छुट्टी ले ले। लेकिन छुट्टी का रास्ता कहाँ है? जब मनुष्य का मन में ऐसा भावना आते हैं तब भी उसको विषाद योग कहते हैं। इसी जगह से उसका जीवन में साधन शुरू होता है, यही ब्रह्म साधन। और वो करते करते 18 चैप्टर में, लास्ट में 18 चैप्टर में उसका मोक्ष योग है जी। तो मोक्ष योग का मतलब छुट्टी, तुम मोक्ष मन का मुक्ति मिल गया जी। तो गीता में भी तो आखिरी बात है कि मुक्ति होना चाहिए। तो लाहिड़ी बाबा का आदर्श है तुम छुट्टी ले लो, मुक्त हो जाए। जी। तो तुम्हारे मुंह को गह्वर से नरलोक बिना प्रवेश करते हैं और निकालते हैं। जी ये तो अनंत मुख गह्वर है, वही तो ब्रह्म है ना। जी। तो हुआई से आते, हुआई हमको वापस जाना है, नदी जैसा सागर में मिले। जी। ऐसा हम लोग का जीवन है, इसीलिए इसको जीवन नदी कहते हैं। गंगा जमुना के तीर, जी। इरा भगवती गंगा, पिंगल यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य जमुन सुषुम्ना च सरस्वती। तो ये हमारा शरीर के भीतर है, इसको दिखाने वाले कौन है? वही भगवान है जी। इसलिए उनको आना ही पड़ता है। अच्छा, लाहिड़ी बाबा को गृहस्थ भगवान क्यों कहते हैं? गृहस्थ के भगवान। देखिए जी, ये जब भगवान पीछे राम रूप लेकर के आए थे जी। उस वक्त भी वो गृहस्थी था। पीछे जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए थे वो भी गृहस्थी था। जी। पीछे वही भगवान जब समाचार रूप लेकर के आए वो भी गृहस्थी में है। तो गृहस्थी तो सबसे बड़ा जगह है। जी। जो संसार को छोड़ करके साधु हो जाते हैं वो तो भूल गलत रास्ता है। जो आदमी सोचते हैं कि संसार छोड़ करके बाहर जाने से मुझको सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं जी। पलायन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्ध सभा, ये बॉडी फील्ड है। इसको छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे? जो पिता माता मुझको इतना छोटे बच्चों लेकर के उसका मुझको बड़ा किया है, उसको अभी बुढ़ा होगी, उसको छोड़कर मैं कहाँ जाएंगे? जी। वो तो ड्यूटी से, वो अपना ड्यूटी से भाग गया। जो अपना को शादी नहीं किया और किया तो उनका पत्नी को, उनका बाल बच्चों को छोड़ करके भाग गया भगवान को मिलने के लिए। इससे धर्म नहीं हो सकता है जी। ये गलत रास्ता है। वो इंद्रिय के छलना है, इंद्रिय के छलना से वो भागते हैं संसार से। हमारा सनातन धर्म में संसार से भागने का कोई नहीं है। देखो जितनी देव देवी है, जितने मुनि ऋषि है, सब गृहस्थी में है जी। इसीलिए साधु नाम परित्राणाय जो गीता में बताया, वो साधु का मतलब ऑनेस्ट। वो ऑनेस्ट संसार में है,
वो संसार जो भाग जाते हैं उसमें भी चोर है। जी। आचार्य जी ने बड़ी खास बात, बड़ी गूढ़ बात बताई कि पलायन करना मोक्ष प्राप्ति नहीं है। आचार्य जी, हमारा एक और प्रश्न है भगवान श्यामाचरण जी को लेकर। उनके बारे में हमारे दर्शक और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भगवान श्यामाचरण के बारे में हमारा अगला प्रश्न, पुराण पुरुष किसको कहते हैं? श्यामाचरण लहरी बाबा को पुराण पुरुष क्यों कहा गया है? गृहस्थ के भगवान कहते हैं, पुराण पुरुष कहते हैं, तो पुराण पुरुष क्यों कहते हैं? पुराण पुरुष का बहुत बड़ा भारी मीनिंग है। जी। जो सनातन है वही पुराण है। जो सनातन है वो कभी नया भी नहीं है, वो कभी पुराना भी नहीं है, वो न्यू भी नहीं है, ओल्ड भी नहीं है। जी। जो इटर्नल है उसमें न्यू और ओल्ड के कोई सवाल नहीं होता है। गीता में अर्जुन भगवान के उद्देश्य में कहते हैं पुराना पुरुष मतो भी, तुम ही पुराण पुरुष है। तो ये जो सनातन पुरुष वही पुराण पुरुष है। सनातन मतलब जो था, है, रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑलवेज रिमेन। जी। तो लाहिरी बाबा तो खुद बताए कि हम चारों युग में है। जी। हम पहले ये बताया कि सत्य युग में हम था सत्य सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय, कली युग में कबीर, जो कबीरा सो मैं हूं। वो तो अपना परिचय दे के गया। जी। तो वो पुराण है। पुराण का मतलब जो इटर्नल है, जी। सनातन है। जी। सनातन मतों में अर्जुन भी कहते हैं। जी। तो उसको पुराण पुरुष मतलब ओल्ड नहीं। जी। पुराण मतलब ओल्ड नहीं, पुराण पुरुष मतलब आदि पुरुष। श्यामचंद्र जी बाबा अपने ही बोला कि हम आदि पुरुष भगवान। जी। तो इसके ऊपर तो और कोई है नहीं। जी। उनके ऊपर कोई है नहीं। जी। तो वो तो इटर्नल है। जी। तो उसको पुराण पुरुष छोड़कर क्या बताएंगे? जी। वो सनातन है, वो पुराण पुरुष मतों में, जी। वो सनातन मतों में वही असली है। जी, वो अजर और अमर है, अजर अमर है, आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। इसीलिए उन्हें हाँ, बस। जी पुराण पुरुष कहा गया है। हम एक बात और भी जानना चाहते हैं आचार्य जी, पुस्तक पुराण पुरुष, श्यामाचरण क्रिया योग, अद्वैतवाद एवं ये श्यामाचरण जी के साथ ये जो ट्रायोलॉजी शब्द आपके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके माने हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि इस खास शब्द को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कई लोग अपनी अपनी तरीके से इस शब्द के अर्थ लगाते हैं। तो आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस ट्रायोलॉजी वर्ड का अर्थ क्या है, इसके अंदर कितनी अधिक खासियत है, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ट्रायोलॉजी इसलिए इसको बताया जाता है जी। कि तीनों ग्रंथ एक अपर के परिपूरक है जी। और तीनों को लेकर के लाहिरी बाबा का जीवन और जीवन कहानी कंप्लीट है। जी। इसलिए उसको ट्रायोलॉजी कहते हैं। जी। तीनों में उसका कंप्लीट किया गया है और बोलना के कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया शुरू से एंड तक। अब उसके ऊपर और कुछ बोलना नहीं, क्योंकि कुछ बोलने का है ही नहीं। तो ये तीनों किताब के माध्यम से बताया गया है, इसलिए उसको ट्रायोलॉजी कहते हैं संक्षिप्त में। अब उसको लिटरेरी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में यही है कि ये तीनों पुस्तक के माध्यम से उनका लाइफ, उनका जो आदर्श है, उसका जो टीचिंग्स है, सब कुछ बताया गया है। जी, इसलिए इसे ट्रायोलॉजी कहते हैं। आचार्य जी ने ट्रायोलॉजी शब्द को बड़ा सरल करके बताया है। जितनी भ्रांतियां और जितने तरीके के अर्थ इस ट्रायोलॉजी शब्द के निकाले जाते थे, वो आचार्य जी के इस खास बात से, इस मर्मज्ञता से, इतने ज्ञान से जो दर्शकों के ज्ञान चक्षु खुले हैं, वो वाकई आचार्य जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझती हूँ कि अब आज के बाद ट्रायोलॉजी शब्द हमारे दर्शकों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं समझती हूँ कि एक प्रश्न अभी भी हमारे मन में बाकी है, भगवान श्यामाचरण जी के बारे में। भगवान श्यामाचरण क्या खुद भी ग्रस्त थे?
अगर उन्हें ग्रस्त के भगवान कहते हैं और आदि पुरुष कहते हैं, अजर अमर अविनाशी कहते हैं, तो क्या उन्होंने ग्रस्त जीवन बिताया था? लाहिरी बाबा खुद बता के गया है, चारों आश्रम के ऊपर गृहस्थी आश्रम श्रेष्ठ है जी। क्योंकि गृहस्थी आश्रम के ऊपर बाकी तीनों आश्रम निर्भरशील है जी। तो गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा है जी। तो ये जो सबसे बड़ा है उसको वो छोड़े नहीं। जी। जहां जन्म हुआ गृहस्थी में, संसार में हुआ ही वो है। जैसा रामचंद्र भी छोड़े नहीं, भगवान कृष्ण भी छोड़े नहीं, वो लाहिरी बाबा भी छोड़े नहीं। जो छोड़ के जाता है वो गलत है, वो माने भूल शिक्षा है जी। वो हमारे सनातन धर्म का शिक्षा नहीं है, वो इंद्रिय की छलना होती है जी। इसलिए वो संसार में जन्म हुआ लाहिरी बाबा का, संसार में जीवन को बिताया अपना। लाहिरी बाबा का आदर्श भी यही है, स्वपार्जित अर्थ में जीविका निर्वाह करो, कभी कदाच परोमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए जी। दूसरे के ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहिए जी। भगवान हमारा हाथ दिया है, पैर दिया है, काम करने का हिम्मत दिया है, तो काम करो, जो तुम्हारा हिम्मत है उसको इनकम करो, अपना जीवन बिताओ जी। लेकिन जो संसार छोड़ के जो चले जाते हैं वो तो पर निर्भरशील हो गया जी। क्यों कि वो तो अपने से इनकम नहीं करते हैं जी। तो गृहस्थ जो संसार को छोड़ के गया फिर संसारिक आदमी के ऊपर पास में आते हैं, पैसा लेते और सब कुछ बनाते हैं, दान दक्षिणा मांगते हैं। अपना दान दक्षिणा, बड़े बड़े बांट विषाण जो भी चाहिए उनका अपना भी पेट को भी भरना है, तभी भी वो गृहस्थी के ऊपर निर्भरशील है, तो गृहस्थी को छोड़ा नहीं जाते हैं। इसलिए उसको गृहस्थी के भगवान कहा जाते हैं कि जहां भगवान है, अतीत में भी हमारा भारत का यही शिक्षा था और जितने मुनि ऋषि देव देवी सब गृहस्थी में है जी। इसलिए उसको गृहस्थी के भगवान कहा जाता है। कोई दूसरा उद्देश्य उसके भीतर है ही नहीं, एकदम सीधा बात है जी। जो संसार को छोड़े नहीं, जी। संसार को छोड़ने के लिए किसी को उपदेश दिया नहीं। वो एक भक्त उसका उनका चाहते थे जी। कि हम चाहते हैं कि हम संसार को छोड़ के हमको मुझे परमिशन दे दीजिए, हम साधु बन करके बहुत अच्छी तरीके से साधन करेगा जी। संन्यास ले लें और वानप्रस्थ चले जाएं। वानप्रस्थ ले लें, हम चले। वानप्रस्थ का मीनिंग दूसरा है जी। तो लाहिरी बाबा ने बोला तुम्हारा सिर का जटा का भार वेट ओजन ज्यादा है ना तुम्हारा उपवित्त का ओजन ज्यादा है, तो इसको तुम छोड़ करके उसका ज्यादा भार तुम ले लोगे। मैंने मतलब हुआ उसका एक तो ऐसा उपदेश देना चाहते थे कि तुम लाइट को छोड़ करके हेवी को ले जाने को जाते। और देखो लाहिरी बाबा और भी बताए संसार में कोई अपराध करे तो उसका माफ है जी। लेकिन साधु हो करके जो साधु बन गए संसार छोड़ के, उसका कोई गलती करे तो उसका कोई माफ नहीं है जी। उसका वो कोई अपराध में उसका कोई माफ नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा उसको जी। इतना बड़ा है। तो इसलिए साधु जो है उसको ऑनेस्ट सत आदमी जो है उसको साधु कहते हैं। सत्याचरण करना चाहिए। उसका साथ संसार छोड़ना, गेरुआ कपड़ा पहनना, इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, उसी को जो सत ऑनेस्ट आदमी है उसको परित्राण करने के लिए भगवान अंगीकार किए हैं गीता के माध्यम से कि तुमको परित्राण करने के लिए मैं आ जाऊंगा। जी। साधु शरीर दूसरे परमार्थ के कारण रखा। साधु नाम परित्राणाय अचो, जी। तो उसको जो सत आदमी है उसी को यही साधन मिलेगा। अभी जो डकैत है, मर्डर है, उसको ये साधन नहीं मिलेगा, उसका बहुत जन्म बिताना पड़ेगा। आचार्य जी ने बताया कि सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेने मात्र से ही कोई साधु नहीं बनता है। साधु का जन्म होता है परमार्थ के लिए। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु शरीर का धारण ही तब करते हैं जब वो परमार्थ में लिप्त रहते हैं। आचार्य जी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वर्ण के बारे में भी बताइए। जैसे भगवान राम का वर्ण, उनका रंग, उनके शरीर का रंग, जैसे भगवान श्री राम के शरीर का रंग श्याम था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग भी श्याम वर्ण थे वो। वेरी करेक्ट। और भगवान श्यामाचरण जी के भी शरीर का रंग श्याम है, तो ये क्यों ऐसी सिमिलरिटी है, इस पर थोड़ा प्रकाशपात कीजिए। इसको ब्लू, इंग्लिश में ब्लू कहते हैं जी, और हमारा इसका नीला कहते हैं।
जी जैसा नीलाकाश। जी ये जो रंग है वो नीलाकाश, जी वो स्किन कलर को दिखाते हैं। जी लेकिन स्किन कलर का मतलब उनका जन्म से मृत्यु तक उनका स्किन कलर वो ब्लू था, ऐसा नहीं, वो ब्लू बेबी नहीं था। जी वो था अनंत। हमारा ये जो आसमान जो दिखाई जाता है, आप रूप में जाइए जी और नहीं तो मैदान में जाइए और ऊपर आसमान को तरफ देखते रहिए कि एकदम कितना सुंदर चकचक नीला आकाश है। जी तो नीलाकाश सम शांत, मेरा पोइट्री भी है, पोइट्री का भी एक किताब है। जी तो मेरा जितना ज्ञान है उसमें आप डाल दिया। जी तो जो नीलाकाश है उसका प्रतीक उनको दिखाया कि वो अनंत है। जी और राम का भी स्किन कलर अनंत दिखाया कि वो अनंत है, एंडलेस है। जी वो एंडलेस का प्रतीक है, अनंत। जी जैसा समुद्र किनार में जाइए उसका रंग नीला का नील दिखाई जाता है, जी वैसे ही अनंत है। वो स्काई का कलर उसमें आता है, समुद्र पानी में। जी ऐसा ही भगवान कृष्ण के भी स्किन कलर को नीला दिखाया गया, क्योंकि वो भी अनंत है। वो भी अनंत है, जी। वो सर्वव्यापी है। जी। ऐसा ही समाचार, लेकिन उनका जो असली पिक्चर है वो तो है, सबके पास है, वो स्किन कलर का है। जी। लेकिन अनंत हम लोग बनाए। क्यों बनाए? कि वो कहते हैं कि सर्वव्यापी हम हैं, हम छोड़ाए कोई नहीं, जी। तो वो अनंत है। जी तो सर्वव्यापी जो है उसी को तो अनंत कहा जाएगा। उसी को। इसीलिए उनका पिक्चर में हम लोग नील डाला है जी कि वो भी अनंत है। ये एक संदेश दे रहा है नीला रंग। नीलाकाश। आचार्य जी ने वर्ण की व्याख्या इतनी सुंदर शब्दों में की है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि वो अनंत हैं इसलिए नील वर्ण के हैं, इसलिए श्याम वर्ण है। आचार्य जी का किन शब्दों में धन्यवाद प्रेषित करें। ऐसे ऐसे गूढ़ अर्थ आचार्य श्री हम सबको बता रहे हैं। समय की बाध्यता, समय की विवशता। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय अंजुला सिंह माहौर को तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आभार। नमस्कार।